घट जातक कथा। किसी समय काशी राज्य पर एक शक्तिशाली और धर्मप्रिय राजा का शासन था। राजा के राज्य में सभी लोग सुखी थे क्योंकि वह हमेशा अपने घर प्रजा के भले के लिए काम करता था। परंतु राजा के मन में एक बड़ी चिंता थी। वह मृत्यु के बारे में बहुत अधिक सोचता था। उसे हमेशा यह डर रहता था कि उसकी मृत्यु कभी भी हो सकती है और उसके बाद उसकी दौलत, शक्ति और यश सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। राजा के इस भय ने उसे बेहद अस्थिर और चिंतित बना दिया था। उसने राज्य भर में कई ज्ञानी, ऋषि और संतों से मुलाकात की, पर कोई भी उसकी चिंता का सही समाधान नहीं दे सका। अंत में उसे यह जानकारी मिली कि वन में एक वृद्ध तपस्वी रहते हैं जो बहुत विद्वान और ज्ञानवान माने जाते हैं। राजा ने तुरंत उसके पास जाने का निर्णय लिया और अपनी समस्या उसके सामने रखी। जब राजा उस तपस्वी के पास पहुंचा तो उसने अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहा, हे महात्मा, मैं राजा हूँ। मेरे पास सब कुछ है, दौलत, शक्ति, यश, परिवार, परंतु फिर भी मेरे मन में यह डर रहता है कि एक दिन यह सब खत्म हो जाएगा। मैं इस भय से मुक्ति पाना चाहता हूँ। क्या आप मुझे यह बता सकते हैं कि मृत्यु से कैसे बचा जा सकता है? वृद्ध तपस्वी राजा की बात सुनकर मुस्कुराए और बोले, महाराज, मृत्यु एक अटल सत्य है जिसे कोई नहीं टाल सकता, परंतु आपके मन की शक्ति के लिए मैं आपको एक उपाय बताता हूँ। आप नगर के सभी घरों में जाकर यह पूछें कि क्या उनके घर में कभी किसी की मृत्यु नहीं हुई। यदि आपको ऐसा कोई घर मिल जाए जहाँ कभी कोई मरा ना हो तो मैं आपको अमरतत्व का रहस्य बताऊंगा। राजा को यह बात आसान लगी। उसने सोचा कि काशी जैसे बड़े राज्य में निश्चित ही किसी न किसी ऐसा घर होगा जहाँ मृत्यु न हुई हो। वह खुशी खुशी अपने नगर लौट आया और तपस्वी की सलाह का पालन करने के लिए तैयार हो गया। अगले दिन राजा ने नगर के हर एक घर का दौरा करना शुरू किया। वह हर घर में जाकर पूछता, क्या आपके घर में कभी किसी की मृत्यु हुई है? परंतु हर घर से उसे एक ही उत्तर मिलता, हमारे घर में हमारे पूर्वजों की मृत्यु हुई है। हमारे माता पिता, दादा दादी या किसी अन्य प्रियजन का देहांत हो चुका है। राजा दिन भर खोजता रहता, परंतु उसे कोई भी ऐसा घर नहीं मिला जहाँ मृत्यु न हुई हो। एक दिन बीत गया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। पूरे नगर में घूमने के बाद भी राजा को कोई ऐसा घर नहीं मिला। उसे एहसास होने लगा कि मृत्यु जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है जिससे कोई बच नहीं सकता। यह सत्य हर एक के जीवन में समान रूप से लागू होता है, चाहे वह राजा हो या साधारण व्यक्ति। कई दिनों की यात्रा और अनुभव के बाद राजा निराश होकर फिर से उस तपस्वी के पास पहुंचा। उसने वृद्ध तपस्वी से कहा, हे महात्मा, मैंने नगर के हर घर में जाकर पूछकर कहीं भी ऐसा घर नहीं मिला जहाँ मृत्यु न हो। मुझे अब यह स्पष्ट हो गया कि मृत्यु से कोई नहीं बच सकता, परंतु फिर भी मेरा मन अभी भी शांत नहीं है। क्या आप मुझे कुछ और बता सकते हैं जिससे मैं अपने मन को शांति दे सकूं? तपस्वी ने राजा की बात ध्यान से सुनी और कहा,
महाराज, आपने जो अनुभव किया वही संसार का सत्य है। मृत्यु अटल है और इससे बचा नहीं जा सकता, लेकिन जीवन की वास्तविकता को स्वीकार करके ही हम मानसिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। जीवन और मृत्यु दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है। इसी सत्य को स्वीकार करना ही वास्तविकता का ज्ञान है। तपस्वी ने आगे कहा, जीवन क्षण भंगुर है, जैसे मिट्टी का घट, एक दिन वह टूट जाएगा। यह उसका स्वभाव है। उसी प्रकार हमारे शरीर भी नाशवान है। हमें चाहिए कि हम इसे स्वीकार करें और अपने जीवन को सार्थक बनाने की ओर ध्यान दें। तपस्वी की बात सुनकर राजा का मन शांत हो गया। उसने समझ लिया कि मृत्यु से भागने का कोई तरीका नहीं है, परंतु जीवन को सही तरीके से जीने की असली उपाय है। राजा ने तपस्वी को प्रणाम किया और वापस अपने राज्य की ओर लौट आया। अब वह पहले की तरह मृत्यु से डरने की बजाय अपने जीवन को प्रेम, करुणा और सेवा से भरने का प्रयास करने लगा। वह प्रजा के लिए और अधिक सेवा करने लगा, गरीबों की सहायता करने लगा और न्याय का पालन करने लगा। अब उसके मन में मृत्यु का भय नहीं था, बल्कि वह हर दिन को एक नए अवसर की तरह देखता था। धीरे धीरे उसके राज्य में शांति और समृद्धि आने लगी और लोग भी राजा के इस नए दृष्टिकोण से प्रेरित होकर जीवन जीने लगे।